करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूंगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुंची। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा जाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा। आप तो तंग आ जाएगी इसके क्यों सुनते सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि मुझे पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है। उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती। अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतनी छोटी क्यों नजर आते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें पढ़ती क्यों हो। इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया। यह सुनकर वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधों के पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उसको गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी का अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज में पूछ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटकते हुए कहा। तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है। सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9-2-11 हो गया। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौकी के पास मजे से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ को धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला होने वाली पहली लड़की मोइना थी। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। ध्रुव